कैसे बदले और हमारी वृत्तियां धर्ममयी कैसे बने। मैंने जो पाप कर्म किया उनकी निवृत्ति कैसे हो और मुझे सत्मार्ग कैसे प्राप्त हो। आप तो सब जानने वाले हैं। चरण पकड़ करके रोने लगी बार बार। ब्राह्मण उस व्यास के चरणों में चंचुला बार बार अपनी विनती करना प्रारंभ कर देती है, रुदन करती है, बार बार रोती है। शिवानुग्रहात् सर्वम पाप सद्यो विनश्यति। व्यास जी ने कहा, देखिए, ब्राह्मण ने कहा, चंचुला, भगवान शिव की कृपा से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तुमने जो रुदन करके पश्चाताप किया, आज वह सब भगवान शिव की अनुकंपा से नष्ट हो जाएगा। जो मनुष्य पाप करके प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, पाप कर्म करता निर्भय हो गया, पर अपने कुकर्म के लिए उसने पश्चाताप नहीं किया, उसे उत्तम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परंतु जिसे अपने कुकर्म पर अधिक पश्चाताप हुआ, किसी भी पाप कर्म के करने के बाद वह रो रहा है, आंसू बहा रहा है, मुझसे अपराध हो रहा है, ऐसा जान करके वह पश्चाताप करता है, तो वह मनुष्य अवश्य ही उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। व्यास जी ने चंचला को कहा, चंचुला, तुमने पश्चाताप किया, भगवान तुम्हारे पापों से तुमको मुक्ति दिलाएंगे। सुपुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त की शुद्धि होती है, वैसी दूसरी उपायों से कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि शिव पुराण मनोमंथन का विषय है, मनोरंजन का विषय नहीं है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, एकदम स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। चंचुला ने श्रवण किया, उसी समय शिवरात्रि का समय था। सुनते सुनते बहुत समय से कुछ खाया पिया नहीं था और उसको प्यास सता रही थी, जल पीने का मन कर रहा था। सामने से एक कोई भगवान के भक्त जल चढ़ाने शंकर के ऊपर जा रहे थे शिवालय में। उसने कहा, बाबा, मुझे जल दे दोगे क्या? उसने कहा, हाँ हाँ बेटी, लेना। और वह जल पीने लगी कि सामने वाले व्यक्ति के हाथ से थोड़ी सी ठोकर लग गई और वह जल शिवालय के भगवान शिवलिंगी कर जाकर गिरा। और शिवलिंगी पर जब शिव की पिंडी पर वह जल चंचुला के हाथ से स्पर्श होता हुआ गिरा, महादेव प्रकट हो गए। और जब महादेव प्रकट हुए तो रुदन करते हुए चंचुला ने कहा, प्रभु, मैंने बड़ा पाप कर्म किया, दुष्वृत्तियां मेरी बनी, मुझे नहीं मालूम था कि आपका दर्शन मुझे होगा। शिव कल्याणमस्तु, शिव कल्याण के देवता हैं, और आज आपको मैंने देखा तो सारे जगत को मैंने देख लिया और मुझे अब किसी प्रकार की कोई चाह नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, मांगिए ना, तुम्हें क्या चाहिए? तुम कहो तो मैं तुम्हें जगत का पद दे दूं, तुम कहो तो परिवार में उच्च सुख प्रदान करा दूं। चंचुला ने कहा, नाथ, जिसको आपका दर्शन हो गया हो, जगदीश्वर का दर्शन हो गया हो, वह जगत का दर्शन कर जगत के उच्च पद को प्राप्त करके क्या करेगा? मुझे अपने चरण कमल की भक्ति देना। और जब चंचुला ने कहा, भगवान शिव ने उसको गंगा समन करके कहा, चंचुला, तुमने अपने कुकर्म का, अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करके मुझे अर्पित कर दिया। जितनी मुझे गंगा प्रिय होगी अपनी जटाओं में, उसी भांति चंचुला तुम मुझे प्रिय होगी। तो दूसरी गंगा का नाम चंचुला को देकर भगवान ने अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया, जटाओं में धारण कर लिया और अनन्य पद की प्राप्ति भगवान शिव ने प्रदान करी। बोलिए शंकर भगवान की। अपने दिल का